की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में आज सुबह एक ही परिवार के 5 सदस्यों की एक साथ अर्थी उठने से मातम पसर गया है। ये परिवार राजस्थान के जयपुर में खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था, जब रविवार सुबह जयपुर के मनोहरपुरा मोड़ पर उनकी कार तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी प्रियांशी, 6 महीने की बेटी और पिता सत्यप्रकाश और रामा देवी की मौत हो गई। परिवार के सदस्य मैनपुरी जिले में बेटी के घर से शनिवार को जन्मदिन मनाकर जयपुर के लिए निकले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हादसे का शिकार हो गए। आज सुबह उनके शवों की अर्थी एक साथ उठने से घर के बाहर चीख पुकार मच गई। गुलाला घाट पर 4 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और 6 महीने की बेटी को दफनाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण ने एक और ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया है। ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक विधि विधान के साथ मुख्य शिखर पर कलश स्थापित किया गया। ये पवित्र कार्य सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और 10:30 पर मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना पूरी हुई। इस अवसर पर अयोध्या में उत्सव का माहौल रहा और स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के कायाकल्प से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में राम भक्ति की लहर और मजबूत हो रही है। सीएम योगी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण देशवासियों की आस्था और संकल्प का परिणाम है। ये भारत की सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर और सशक्त करेगा। सीएम योगी ने ट्रस्ट और निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों की सराहना की और इसे नए भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के झिझौना गांव से पति पर प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव निवासी ब्रजेश के मुताबिक दिल्ली से कमाई कर लौटने पर उसकी पत्नी ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर भैंस बांधने वाली जंजीर से जकड़ दिया। किसी तरह मौका पाकर जैसे तैसे वो जंजीरों में जकड़ा हुआ थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई। इस पर पुलिसकर्मियों ने लोहार को बुलाकर आरी से जंजीर कटवाकर उसे बंधन मुक्त कराया। थाना इंचार्ज विनोद कश्यप ने फोन किए जाने पर मामले को पति पत्नी का आपसी घरेलू विवाद बताया। कहा शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मेरी पत्नी ने मेरे को घर पे आके बंदी बना लिया। मेरा संतोष भाई मेरे साथ में था, जंगली में बांध दिया, भैंस की जंजीर के साथ में ताला भी डाल दिया। मेरे को मारने की साजिश बना रखी थी। ये मेरे को गुड़गांव से लेके आया था। रखी घर पे चलिए आप, मेरे साथ में मेरे को बंदी बना दिया, मारने का सब प्लानिंग बना दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज हरदोई दौरा। 11:05 पर लखनऊ से हरदोई के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:40 पर रोहिया बिलग्राम हरदोई पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:50 पर अमर सेनानी नरपत सिंह रैंकवाड़ स्मारक पहुंचेंगे और इसी के साथ 12:05 पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो सीएम योगी के हरदोई आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अलर्ट।
तो आज हरदोई के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी के हरदोई आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पुलिस अलर्ट। सीएम योगी का आज हरदोई दौरा है। पूरा ऊपर पे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, आज हरदोई के दौरे पर हैं सीएम योगी, उनके दौरे से जुड़ी खास बातें जरा दर्शकों को बताएं। अंबुज जी बिल्कुल, तभी बताना चाहूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरदोई जनपद में दौरा है। हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत वो एक ग्राम सभा में पहुंचकर लगभग 11:30 बजे कई विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदोई जनपद में जिस तरीके से सीएम योगी का आदित्यनाथ का जो दौरा का कार्यक्रम जैसे ही निर्धारित हुआ, उसके बाद हरदोई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। सीएम योगी के दौरे को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन के द्वारा घटना और मौके का कई बार वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। बारीकी से कई बिंदुओं को लेकर चर्चाएं पुलिस कर्मियों के साथ की गई और साथ ही उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश किए गए। संजय, आपको बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद लगभग 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और साथ ही हरदोई जनपद की कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे वहां पर पहुंचकर, और साथ ही वहां की जो जनसभा है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। फिलहाल पूरे कार्यक्रम को लेकर हरदोई प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। सीएम योगी के प्रोग्राम को लेकर अगर बात करें जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की, तो उनके द्वारा भी कई बार वहां पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। विभिन्न बिंदुओं को लेकर अन्य जो जनपद स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चाएं की गई और सीएम के कार्यक्रम को ले सकुशल पूर्ण कराने के लिए हरदोई जिला प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पुलिस व्यवस्था की बात करें तो एसपी के निर्देश पर जो पुलिसकर्मी थे वहां पर एक मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान विभिन्न बिंदुओं को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन के द्वारा वहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बिंदुओं को लेकर चर्चाएं की गई और साथ ही उनके कार्यक्रम को लेकर सकुशल उसको निस्तारण कराने के वहां पर पहुंचकर उनके द्वारा जो एसपी नीरज कुमार जादौन है उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। फिलहाल पुलिसकर्मी और जिलाधिकारी के निर्देश पर हरदोई प्रशासन पूरी तरीके से सीएम योगी के प्रोग्राम को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। आज हरदोई के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी के हरदोई आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम योगी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शराबियों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। मोबाइल करने का आरोप लगाते हुए पिटाई की। सीतापुर से खबर आपको में पुलिस से शिकायत की। पुलिस द्वारा कराया गया सभी का मेडिकल। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना खैरागढ़बाद क्षेत्र के सिपाह गांव का ये मामला है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराबियों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा।
मोबाइल चोरी का आरोप लगाने पर ये पिटाई की। थाने में पुलिस से की गई शिकायत। तो विपिन शुक्ला हमको मारिन है, मुनवा शुक्ला मारिन है और ननक्कू शुक्ला मारिन है, अमर बहादुर शुक्ला, अनुप शुक्ला और ये मुन्ना तिवारी और उनका क्या नाम है भोले तिवारी। किस लिए मारा है, क्या पूरा मामला है? हम गए रहन दुकान पर पुड़िया ले, गुटखा लेने गए थे। वहाँ पे हम आ रहे थे, भैया लाल गुटकी बैठ गए रहे, मतलब है वही पंडित है, मतलब उन्हें के रहे उधर से खींच के रहे हमका ले गए। तब रस्सी में यहाँ जा के बांध के तब मारे। काहे के लिए मारा है? काहे के लिए मारा है? बस ये रैली निकले रहा और हमका अकेले पाए गए वही बांध के। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निगोहा और नगराम पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। जवाबी कार्रवाई में झब्बू और बाबूराम के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अभिलाख और शिब्बू नाम के दो अन्य बदमाश भी दबोचे गए हैं। बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुआ। सभी आरोपियों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निगोहा और नगराम पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में झब्बू और बाबूराम के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। अभिलाख और शिब्बू नाम के दो अन्य बदमाश भी दबोचे गए। बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।